हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वह रहने वाला है भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि उसको कहते हैं इंडियन पॉलिटी। तो उसी से रिलेटेड जो है PYQ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का हम क्वेश्चन लाए हुए हैं। इसमें ये हम लोगों का जो है यह पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे सभी जो क्वेश्चन रहते हैं वह PYQ क्वेश्चन ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित पेशे किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार 1858 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह हो जाएगा 8 फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह देखिए, ये जो क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन है उसके नीचे एसएससी सीजीएल और डेट वाइज लिखा गया है, किस सन में पूछा गया है, किस मंथ में पूछा गया और किस डेट को पूछा गया है। यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संतुति डैश द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था। तो प्रारूप समिति का सदस्य जो था वह डॉक्टर M.K. मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था वह 6 से 17 अक्टूबर 1949 में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो कितनी महिला सदस्य थी, वह थी 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बी पट्टाभी सीता रमैया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो थे वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर जो थे वह प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो जो वह कानून मंत्री थे, B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के क्या थे, पहले कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था। तो किस तिथि को ग्रहण किया गया था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वह ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो वह हो जाएंगे अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। तो द्विसदन प्रणाली जो ली गई है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। तो वह हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत की विशेषता कहाँ से, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, यानी कि DPSP कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान है वह भाग 5 यानी कि 5 में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 5 में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। तो भाग 8 जो संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों संबंधी का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र राज्यों का संबंध जो है वह भाग
11 अनुच्छेद 245 से 255 तक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 323 जो संबंधित है वह लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे। तो मूलतः जो अनुच्छेद थे वह थे 395, अब बढ़ करके 400 प्लस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अनुच्छेद 172 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी। तो क्या भंग नहीं होगी? विधान परिषद जो है वह भंग नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 244(1). क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह हो जाएगा संघीय। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो कुल 5 प्रकार की जो रीट है वह जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 और 24 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो वह है अनुच्छेद 23 से 24। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है वह किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 26 है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है। तो अनुच्छेद जो 19 है वह वाक स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। यह सभी जो क्वेश्चन है ऑल PYQ क्वेश्चन हम लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो वह हो जाएगा केरल राज्य बनाम लिशम्मा जोसेफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार से जो संबंधित है अनुच्छेद 19 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ए अपनी सहेली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है। तो वह अनुच्छेद 15 के तहत उसको राहत प्रदान नौकरानी को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार के संबंध में असत्य है। इसमें बताना है कौन सा असत्य यानी कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। यह बात क्या है? बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुँच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। वह हो जाएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किसी समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। तो कौन हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य है वह वैधानिक है। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। वह हो जाएगा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 जो है वह वाद योग्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। वह हो जाएगा सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। या देखिए ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड में पूछा गया है। टायर फर्स्ट जो है वह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम यही जो क्वेश्चन है वह 2023 में टायर सेकेंड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। वह हो जाएगा भारत के किसी भी हिस्से में निवास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए। तो 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 बताता है समान नागरिक संहिता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत के सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से सही वाला बताना है। तो फर्स्ट कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। ऑप्शन नंबर ये तो सही है। और बी कह रहा है कि वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। यह भी बात क्या है बिल्कुल सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। तो यह भी बात क्या है सही है। यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है। वह होता है शक्ति राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। तो संसद के सदनों को बुलाने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है
निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश कर किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 193। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 552 सदस्यों में से 530 जो होते हैं वह सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो वह अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो वह शक्ति देता है अनुच्छेद 247। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अनुच्छेद 79। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है? तो पहला अधिकार जो होता है उसके पति को होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो वर्ष 1977 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया गया था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। तो किस वर्ष में? 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है? तो भारत की संसद में राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है भारत के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है वह संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है भारतीय संसद में परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है वह शून्यकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने यानी कि अपना पदभार ग्रहण करने से पहले डैश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो किसके समक्ष प्रतिज्ञान लेता है? वह हो जाएगा राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह हो जाएगा पद्मजा नायडू। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीतारमैया थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है किस राज्य की विधानसभा में 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो बहुत ही लंबा क्वेश्चन रहने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह जो क्वेश्चन है 2023 में एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि
राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कौन सा सही है। परिषद ये कह रहा है कि परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 निर्धारित की गई है। यह बात बिल्कुल सही है। बी कह रहा है परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। ये भी एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। यह भी बात सही है। और डी कह रहा है राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनीत सदस्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी ए, बी और सी जो है वह सही रहने वाला है और डी वाला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक होगी, तो वह 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। तो तेलंगाना विधानसभा में 1 मनोनीत सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। यह 2022 तक पूछा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 119 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वह थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह हो जाएगा भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की है। तो वह हो जाएगा सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों के आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का क्वेश्चन जो बचा है भारतीय राज्य व्यवस्था का वह हम सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 141। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। ये सभी जो वीडियो हैं यह SSC CGL के क्वेश्चन हैं जो PYQ क्वेश्चन है।